नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं। मैं आज एक नया सवाल लाई हूँ कि जब हम इसरो की बात करते हैं, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद चंद्रयान, मंगलयान, उसकी तालियाँ, उसका वो पूरा मिशन, वो काउंटडाउन जो हमने टीवी पे देखा था, हम उस सब को सेलिब्रेट करते हैं। हम सब जानते हैं उन बहुत से स्पेस मिशंस को जो इंडिया ने किए, और हम मान लेते हैं कि ये जो अचीवमेंट्स हैं ये कुछ एक ब्रिलियंट माइंड्स, साइंटिस्ट्स के बल पर टिके हुए हैं, और एक देश के एक कोने में, एक सेंटर में बैठे हुए कुछ चुनिंदा ब्रिलियंट माइंड्स पर टिके हुए हैं। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे देश का प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इसरो कैसे एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। वो बताता है कि साइंस किसी ब्रिलियंट माइंड पर नहीं बल्कि कलेक्टिव एफर्ट पे काम करती है, और कैसे वो देश के हर एक इंसान को किस तरीके से छूती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसरो एक इंस्टीट्यूट, एज एन इंस्टीट्यूट क्या है, उसका क्या महत्व है हमारी सोसाइटी के लिए। लेकिन हमें समझना होगा कि एक इसरो की सक्सेस, एक इंस्टीट्यूट की सक्सेस आखिर आती कैसे है, कैसे उसके पीछे हाथ होता है उन सेवरल यूनिवर्सिटीज़ का जिन्होंने हमारे देश को साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दिए। कितनी लेबोरेटरीज बनाई गई साल दर साल। क्या गवर्नमेंट ने जो रिसर्च फंड करी उसका कुछ फ़ायदा हुआ? साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और बहुत अनेक और भी वर्कर्स जिन्होंने साल दर साल काम किया। एक साइंटिफिक सोसाइटी वो होती है जो अपने इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्ट करती है, ना कि चमत्कारों में। इसरो जो कि एस्टैब्लिश हुआ 1969 में, एक इंडियन स्पेस एजेंसी बनाई गई ताकि हम डेवलप कर सकें इंडिपेंडेंट इंडियन स्पेस प्रोग्राम। आज उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटका में है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बेंगलुरु में सब कुछ हो रहा है तो आप गलत हैं। इसरो एक लेबोरेटरी, एक कैंपस नहीं है। इसरो एक नेशन वाइड नेटवर्क है, बहुत सारे सेंटर्स का, हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, जो कि हर एक सेंटर कंट्रीब्यूट करता है अपने तरीके से, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे देश में बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो कलेक्टिव एफर्ट देती हैं एक मिशन के सक्सेस के लिए। कैसे भला? बेंगलोर डिज़ाइन करता है और इंटीग्रेट करता है, टेस्ट करता है सैटेलाइट्स को। वहीं अहमदाबाद जो है डेवलप करता है बहुत सारे साइंटिफिक पेलोड्स, सेंसर्स जो कि ट्रैवल करते हैं स्पेस तक। तिरुवनंतपुरम डिज़ाइन और डेवलप करता है लॉन्च व्हीकल्स को। श्रीहरिकोटा प्रोवाइड करता है लॉन्च कॉम्प्लेक्स फ्रॉम वेयर द रॉकेट लिफ्ट्स ऑफ। हैदराबाद रिसीव करता है और एनालाइज और प्रोसेस करता है डेटा को, वाइल ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग द सेंटर्स। और ट्रैकिंग और कंट्रोलिंग सेंटर्स हर टाइम पर कम्युनिकेट करते रहते हैं स्पेसक्राफ्ट से आफ्टर लॉन्च। यानी कि कोई भी सेंटर पूरा मिशन अपने बलबूते पे या अकेला नहीं कर रहा है। और यही परहैप्स बहुत बड़ा लेसन है इसरो का, सिर्फ साइंस के फील्ड में नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी। इसमें हम देख रहे हैं कि साइंस कैसे स्टेप दर स्टेप एडवांस करती है थ्रू वेरियस बहुत ही छोटे छोटे और अननोटिस्ड स्पेशलाइजेशन से, जो कि अपनी नॉलेज को कंबाइन करते हैं और बहुत ही अलग अलग जगहों से आते हैं। यानी कि जो चंद्रयान हमें याद है टीवी पर देखा हुआ, उसकी सक्सेस किसी स्टेट, किसी रीजन, रिलीजन, किसी एक इंसान को देना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक ने इसे कंट्रीब्यूट किया है। हमने देखा कि सैटेलाइट जो आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुई थी वो शायद इंस्ट्रूमेंट्स गुजरात के लिए थे और बिल्ट कर्नाटका में हुई थी, मॉनिटर्ड मध्य प्रदेश से हो रही है। सो हमें सीखना होगा। हमें एंटाइटल बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सब जानते हैं, ये इंसान सब जानता है, इसी ने सब किया है। नहीं, समाज सबके मिलने से आगे बढ़ता है और हमें ज़रूरत है नैरो आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग से ऊपर उठने की।
और हमें याद रखना होगा कि हर एक सक्सेसफुल मिशन के पीछे जहाँ बहुत से लोग हैं, वहीं बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी है जो हर दिन इस देश में हो रही है या इस दुनिया में हो रही है। वो हर एक रिसर्च कंट्रीब्यूट करती है। साइंस मोहताज नहीं है किसी मिरेकल की, किसी शुभ मुहूर्त की, बल्कि वो बेस्ड है उन सारे फेलियर्स के ऊपर जिनसे हमने डिज़ाइन को इम्प्रूव किया, जिनसे हमने सीखा, डाटा को एनालाइज किया। जो लॉन्च देखकर हमने सोचा कि ये कहानी यहाँ से शुरू हुई है, असल में वो एक कहानी का अंत है जो कई साल पहले शुरू हुई थी, और वो कहानी एक नई अनगिनत कहानियों को जन्म देती है, क्योंकि एक लॉन्च बहुत सारी आगे की साइंस को किस किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है, जिस तरीके से उस टाइम पे सोचा भी नहीं जा सकता, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक साइंटिफिक सोसाइटी वो होती है जो अपने इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्ट करती है, ना कि चमत्कारों में। आखिर कौन सी हैं वो इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे कदम जो किसी समय पर उठाए गए, जिनके फल हम आज तक पा रहे हैं, सोसाइटी आज तक उन पर गौरवान्वित है और आने वाले अनेक वर्षों तक होती रहेगी। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एस्टैब्लिश किया किसी प्रॉफिट ओरिएंटेड एजेंसी ने नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये बात है सन 1969 की। ये सब हुआ एक विजनरी साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम के अंडर, जो कि इसके प्राइमरी फाउंडर और पहले चेयरमैन बने। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कहानी है उस समय की जब हिंदुस्तान को आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1969, वो दौर जब हिंदुस्तान भूखमरी, गरीबी और इलिटरेसी से जूझ रहा था। ऐसे समय में उस समय के लीडर्स ने क्यों ये डिसाइड किया कि हम अपना पैसा रॉकेट्स पे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट है। नया आज़ाद हुए देश इंडिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम वॉर्स के लिए नहीं, लेकिन फार्मर्स और अपने सिटीजन्स के लिए लगाया। 1947 या उसके आसपास के सालों में इंडिया मार्स के लिए ड्रीम नहीं कर रहा था, बल्कि इंडिया सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया पर गरीबी थी, नई गवर्नमेंट बनी थी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था मॉनसून के ऊपर, कोई कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं था, वेदर प्रिडिक्शन पुअर थी, एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं थी। सो इंडिया ने स्पेस रिसर्च के ऊपर ऐसे समय में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा भी क्यों? जवाब है साइंटिफिक टेम्परामेंट। वो बीज है इसरो का। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का कुछ अलग में मानना था, या शायद सही में मानना था, कि एक समाज को गरीबी से नहीं निकाला जा सकता साइंस को इग्नोर करके, बल्कि उसकी तरक्की और उसे इन सारी प्रॉब्लम्स से निकालने के लिए साइंस में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। हम अन्य बार सुनते आए हैं और सुनेंगे कहानी इसरो की, उसके फाउंडेशन की, लेकिन क्या हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से स्टेट का, पब्लिक सेक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है समाज के विकास में उस समय पे जब प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमा नहीं सकता और वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन स्टेट और पब्लिक सेक्टर और सरकारों का विल वो समाज के विकास में उस टाइम पे भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। इतना कि उसके जश्न हम आज तक चंद्रयान जैसे मिशंस और आने वाले समय में अनेकों मिशंस के रूप में मना सकते हैं और मनाएंगे, क्योंकि स्टेट एक ऐसी एंटिटी है जो इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री यानी सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है, और शायद ये हम भूल गए हैं।